अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको टाइटल से तो अंदाज़ा हो गया होगा आज मैं क्या अपलोड करने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनवाइटेड मी अगेन। तो ये मेरे लिए भी एक ब्लेस्ड जर्नी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो वैसे काफ़ी लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मैंने ईद का व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद अचानक से हमारी उम्रा की तैयारी हो गई और ये बिल्कुल एक अचानक वाला सरप्राइज़ था जिसके लिए हमने कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया हुआ था और हमें पता भी नहीं था कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं ना, तो वो आपको किसी ना किसी तरह बुला ही लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सच्ची बात बताऊँ तो इस रमज़ान में मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। मुझे ऐसे डिप्रेशन हो जाता है अक्सर, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। और फिर मैंने ना ऐसे एक दिन ऐसे मैंने रैंडमली तहज्जुद में दुआ की कि अल्लाह ताला जी मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आपके घर आऊँ। तो फिर बाद में मुझे ये एक ड्रीम जर्नी लग रही थी। तो यहाँ पे हम उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो बस घर से निकले, एयरपोर्ट पे पहुँचे। उसके बाद मैं और मेरी मामा थी, हम दोनों जा रहे थे। तो मैं फिर हमारा वैसे विज़िट वीज़ा था, लेकिन अब आप लोगों को भी पता होगा इस बात का। जिन जिन लोगों के भी वीज़े थे उन लोगों ने सबके वीज़े कैंसिल कर दिए थे। तो अभी 8 दिन थे, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ट्रिप हम अपना पूरा कराते हैं, टूर कराते हैं। तो 8 दिन के लिए हम बेसिकली जा रहे थे और यहाँ पे बस हमें पीआईए की टिकट्स मिल गई थी ईज़िली, तो हमने बस इसी को अप्रोच किया। वैसे मुझे पीआईए का सफ़र सबसे ज़्यादा मुझे एडवेंचरस यही लगता है और मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। उम्मीद से बिल्कुल खाली होता है। और खैर एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे। बोर्डिंग वगैरह करवाई, उसके बाद मैंने वो पीछे आपने शॉप देखी होगी, वो मैंने शॉप्स एयरपोर्ट पे विज़िट करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद बस हमारी यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ। मतलब अचानक से मुझे सरप्राइज़ ही मिला था, तो इसलिए मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, प्लेन में बैठते ही ना 1 घंटे के बाद हमें यहाँ पे सर्व कर दिया था उन लोगों ने खाना। तो हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो भई मेरी मामा को मिक्स वेजिटेबल पुलाव मिला था और मुझे साथ में थोड़ा-सा कोरमा मिल गया था। ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई इतना अच्छा खाना नहीं था, बस मैंने तो खाया नहीं था क्योंकि हम खाना वगैरह घर से खा के निकले थे। और फिर यहाँ पे हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। यहाँ पे निकल के फिर मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराए। और वैसे ये मेरा सोलो ट्रिप तो नहीं है, लेकिन मैं इसको सोलो ट्रिप का नाम दे लेती हूँ क्योंकि ये मैंने लाइफ में पहला ऐसा ट्रिप किया है जिसमें मैं और मेरी मामा थे। हम दोनों ने ये ट्रिप एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। और फिर मेरे भाई हमें लेने आए हुए थे। उसके बाद घर जाके हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि हम इतना ज़्यादा फुल थे और नींद इतनी आई हुई थी, हम इतना थक गए थे। सुबह के 6 बज गए थे, तो मैंने बोला कि मैं तो अब सो जाऊँगी और सो के उठ के मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और फिर उठ के मैंने अपना नाश्ता किया और फिर जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोग हरम में पहुँच गए थे। और ये देखिए हरम में कितना सुकून है और ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है और आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरा तो दिल ही नहीं चाहता यहाँ से वापस आने का। मतलब मुझे लगता है कि किसी का भी दिल नहीं चाहता यहाँ से आने का। और आप यकीन नहीं करोगे, इट्स टोटली सरप्राइज़ और ये बिल्कुल अचानक वाला ट्रिप था, कुछ प्लान नहीं था। और बस अगर आप में से किसी भी की भी ख्वाहिश है कि आप लोग अल्लाह ताला का घर देखना चाहते हैं, खाना काबा बार-बार जाना चाहते हैं, तो आप लोग सच्चे दिल से दुआ मांगे, आप लोग खुलूस नीयत से मांगेंगे। मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए वहाँ से वसीला बनेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस ये अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना अपने घर बुलाता है। और मतलब ये मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ कि हमारा कुछ प्लान ही नहीं था कि हमने उम्रा करने जाना है या ऐसे कुछ भी नहीं था। तो ये अचानक वाला जो सरप्राइज़ होता है ना, इसमें तो मुझे जब पता चला ना लिटरली कि मैं उम्रा करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं रोना शुरू हो गई थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाक़ई में जा रही हूँ। तो बस ये होता है कि आपको कुछ भी पता भी नहीं होता और अल्लाह ताला कब आपको अपने घर बुला लेते हैं। और बस ये नसीब की बात होती है, आप लोग यहाँ पे बस अपने नसीब के साथ जा सकते हो। मतलब अगर आपकी किस्मत में लिखे अल्लाह ताला ने आपको अपने घर बुलाना है, तो वो आपको लाज़मी बुलाएँगे। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह खाना काबा को देखते ही ना दिल इतना खुश हो जाता है, इतना खुश होता है। फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती कि उस वक़्त क्या फीलिंग्स होती हैं। बस इंसान को होता है कि अल्लाह ताला के साथ इंसान इतना लगाव होता है ना,
और बस जो फीलिंग्स होती हैं वो तो बस अल्फाज में बयान ही नहीं की जा सकती। और मेरी आदत होती है, जब भी मैं खाना काबा देखती हूँ ना, मैं अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेती हूँ, पीछे से क्लोज़ करते हुए आती हूँ, और मेरे दिल में जितनी दुआएं होती हैं मैं सारी मांगती रहती हूँ, और फिर मैं सामने खाना काबा को देखती हूँ। और यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब आपकी खाना काबा पे पहली नज़र पड़े ना, आपने सारी दुआएं मांग लेनी है तो ऑलमोस्ट वो सारी दुआएं कबूल होती हैं। और बस फिर यहाँ पे ना, पहले अक्सर हम लोग यहाँ आते हैं ना, तो ये जो स्टेयर्स होते हैं ना बिल्कुल सामने खाना काबा के, ये इन लोगों ने क्लोज़ किए होते हैं। तो इस बार ये वाली जगह इन लोगों ने ओपन की हुई थी, और ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट आपको सामने से खाना काबा का व्यू नज़र आता है। तो आप लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, और आप लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा होता, और वैसे भी इतना सुकून मिल रहा होता है ब्लैक कलर को देख देख के, इतना सुकून मिलता है। और फिर यहाँ पे अपना तवाफ़ मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी मामा ने तो, क्योंकि व्हील चेयर पर करना होता है, तो वो मेरे भाई तवाफ़ करा देते हैं, और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ से अपना तवाफ़ मुकम्मल करके सही की तरफ चल जाती हूँ सफ़ा मरवा में। मतलब ये कि फिर मैंने वहाँ पे जाके मामा को भी सफ़ा मरवा करवाना था। तो ये सारा जो मंज़र होता है ये सारा इस तरह से होता है। और यहाँ पे आके आप बहुत ज़्यादा अपने जितनी भी आपका डिप्रेशन है, जो भी मसले हैं, आप सारे भूल जाते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 3rd फ्लोर पे आई थी, क्योंकि मैंने मामा को भी यहाँ पे सफ़ा मरवा के चक्कर लगवाने थे, और फिर साथ साथ मेरा भी यहाँ पे सफ़ा मरवा के चक्कर पूरे हो जाते हैं। और तवाफ़ तो मैं अपना सेपरेट नीचे खाना काबा के सामने करके आती हूँ। और इस बार तो मुझे इतना मौका मिला, मैंने खाना काबा के जो गुलाफ है उसको भी टच किया। उसके बाद हतीम में नफ़ल पढ़ने का तो मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन हाँ ये है कि मुझे वहाँ पे खड़े होने का इतनी देर मौका मिल गया, इतनी देर कि मतलब वहाँ पे ना जो रहमत का परनाला होता है उसको यही बोलते हैं आई थिंक सो, कि वह उसके नीचे आप जितनी दुआएं मांगते हो, जितनी दुआएं मांगते हो वो सारी कबूल होती हैं। और वहाँ पे अगर नफ़ल पढ़ के जो भी दुआ मांगी जाए ना, वो तो बिल्कुल कबूल होती है। तो वो इन लोगों ने बंद किया हुआ था रश की वजह से। कुछ लोग कह रहे थे रात 10 बजे खुलते हैं, या कुछ लोग ऐसे बता रहे थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये क्लोज़ था। और काफ़ी देर मुझे मौका मिला हतीम के पास खड़े होकर मैंने अपनी दुआएं मांगी। मैंने सबके लिए दुआएं मांगी, जिसने मुझे बोला था कि आपने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी दुआएं मांगी। और सबसे पहली बात यह है कि हम इतनी दूर से उम्रा करने के लिए आते हैं, तो सबसे जो हमारा मेन फोकस यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। जितनी भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जाने में अनजाने में, पर्पस तो यही होता है कि वो सारी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला हमें बस हमारे सारे गुनाह माफ़ करते हैं और हमें ईमान की हालत में अपने पास बुलाएं। सबसे मेन बात तो यही होती है। और फिर उसके बाद ये देखें, इतने करीब से खाना काबा को देखने का मौका मिल रहा था। और फिर मैं मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पे ना हजर अस्वद पे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इस बार कि मैंने भी वहाँ पे जाना है। तो मैं कभी भी नहीं गई वहाँ पे, ना रश बहुत ज़्यादा होता है, आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वहाँ पर किसी से पूछा कि क्या हजर अस्वद का बोसा लेना लाजमी है, तो मुझे वहाँ पर बताया गया कि नहीं, अगर आप ऐसे बस इशारा, जब हम अपना तवाफ़ का चक्कर शुरू करते हैं ना, तो हमने अल्लाह अकबर कहना होता है, तो वही कह देते हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा नहीं लिया था, बस हाथ के साथ ऐसे किया था। तो फिर मैंने इसी तरह से किया, और फिर मुझे इतने गौर से देखने का मौका मिला ना, मतलब मैंने इतने गौर से देखा। ये वाला ट्रिप मेरा पिछले ट्रिप से भी ज़्यादा हैपनिंग था। मतलब इस ट्रिप में मेरे साथ वो चीज़ें हो रही थी जो लास्ट में नहीं हुई थी। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुई इसमें कि इसमें अल्लाह ताला ने मुझे इतना मौका दिया। और यहाँ पे ना वीडियो एडिट करते हुए क्लिप्स, मेरे से कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो मैंने स्टार्ट में लगा दी, और मतलब ये कि ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे एडिट करूँ। तो ये ना काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही थी, तो ये मिक्सिंग हो गया। ये सारा मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। ये वो जगह है हतीम, जहाँ पे मैंने खड़े होकर दुआएं मांगी थी। और यहाँ पे आप जो भी नफली इबादत करते हो ना, वो दुआ मांग लेते हो तो पूरी होती है। फिर उसके बाद मेरा उम्रा तो कंप्लीट हो गया था, सफ़ा मरवा मैंने कर लिया था। दैन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और बस अल्लाह ताला मेरा उम्रा कबूल फरमाए, और बस यही दुआएं हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी ये उम्रा ट्रिप कैसा लगा। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इतनी भूख लग गई थी। खैर उम्रा करते करते आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक तो जाते हो ना, फिर 3 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं करते करते उम्रा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अलबैक खाया, जो कि सऊदीया का सबसे फेमस यही है। और मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि मैंने अलबैक खाना है। और इस बार मैं कम टूर पे आई थी, 8 दिन का हमारा था, तो मुझे ये था कि भाई मुझे सुबह भी अलबैक खाना है। सुबह जो आप सैंडविच नाश्ते में देख रहे थे, उसमें भी मैंने अलबैक ही लगा के खाया था। और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ तो इनकी यही है खाने वाली। और फिर ये देखें, यहाँ पे ना मैंने इस बार किए थे 2 उम्रे मैंने इस बार की हैं इस 8 दिन के ट्रिप में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मदीना की वीडियो स्टार्ट हो गई है, और ये मस्जिद नबवी में मैं बैठी हुई हूँ। और
हम लोग 2 दिन का हम लोगों ने अपने घर स्टे किया था। और वो शॉपिंग वाली वीडियो मैं आपके साथ अलग शेयर कर दूँगी। ये मेरी जो उम्रा जर्नी वाली उम्रा ट्रिप की वीडियो है ना, ये मैंने एक अलग वीडियो बना ली थी। उसके बाद जो सबसे मज़े की थी चीज़ थी वो यही है, मदीना स्ट्रीट्स में वॉक करना, और आप इतना हैप्पी फ़ील करते हो। और बस 2-3 दिन हम लोगों ने घर में स्टे किया था। उसके बाद हमारा इस बार प्लान था कि हम लोग ट्रेन पे जाएंगे, लेकिन हमें ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी। बुकिंग क्योंकि पहले हो जाती है, तो फिर इस नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना, तो हम पाकिस्तान से बुकिंग करवा के जाएंगे। वहाँ पे हमें ट्रेन की तो टिकट्स नहीं मिली थी। फिर हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, और अपनी गाड़ी में जाते जाते तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं। और हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे, जाते ही हमने मस्जिद कुबा में 2 नफल पढ़े। और यहाँ पे नफल पढ़ने का ये स्वाब होता है कि आपको पूरा एक उम्रे का स्वाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पे नफल वगैरह पढ़े। और मतलब उम्रा जर्नी ऐसी होती है कि आप लोगों का जो फोकस होता है, जो गोल होता है, आप लोगों का सारा ध्यान ही उस पर। अच्छा खैर, उसके बाद फिर हम लोग सुबह से निकले हुए थे, हम लोगों ने नफल वगैरह अदा किए, और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए थे। और बस जब आप ज़्यादा टाइट हो जाते हो ना, उस दिन आपको समझ में नहीं आ रही होती कि आपने खाना क्या है। और यहाँ पे हम लोग पहले एक इंडियन रेस्टोरेंट पे चले गए, और वहाँ से निकले फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। ये देसी हट एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या खाना है। मतलब सुबह से आप लोग इस तरह से ना, जब ट्रैवल कर करके आप लोग थक जाते हो, तो मुझे तो ये होता है कि मुझे ट्रैवल सिकनेस हो जाती है मेरा। उसके बाद मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे अपनी नींद पूरी करनी होती है कि मुझे नींद पूरी हो जाए, फिर मुझे ये होता है कि बस अब मैं ठीक। वैसे भी मेरी आम दिन की मेरी रूटीन की जो नींद होती है ना, वो 12 से 14 घंटे की होती है। तो आप यही समझ लो मैं कितना सोती हूँ। और इसी वजह से मैं व्लॉग्स भी अपलोड नहीं करती। मैं डेली बेसिस पे उठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आज मैंने व्लॉग अपलोड करना है, आज मैंने व्लॉग एडिट करना है। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ तो दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे फारिग बैठे रहना, स्क्रॉलिंग करते रहना, इंस्टाग्राम चलाते रहना, टिकटॉक चलाते रहना, और ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहना। और फिर इसके साथ साथ मुझे लग रहा होता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझसे ज़्यादा बिज़ी तो कोई भी नहीं। और मुझे पता भी नहीं चलता है, ऐसे मेरा दिन गुजर जाता है, ऐसे ही वेले फारिग और फिर भी मुझे अपना आप बहुत मसरूफ़ लग रहा होता है। सो खैर, यहाँ पे मस्जिद नबवी में मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद ये अगले दिन सुबह फ़जर का टाइम था। और हाँ, यहाँ पे मैं ना तहज्जुद के टाइम आ जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैंने तहज्जुद पढ़नी है यहाँ पे आके, तो मैंने तहज्जुद भी पढ़ी यहाँ पे आके। और फिर उसके बाद ये सुबह फ़जर के बाद की कुछ वीडियोज़ हैं, और कुछ उससे पहले के। और फिर यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ा। और फिर मैं रोज़ा रसूल में भी गई थी, वहाँ रोज़ा रसूल में भी गई थी। और वहाँ पे जाके मुझे ना इस बार काफ़ी देर बैठने का मौका मिला था। मतलब इस बार मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग भी थी। और मुझे लगता है कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट के तौर पे इस तरह की सारी चीज़ें दी हैं। मतलब पता नहीं, रिवार्ड भी होते हैं ना कुछ चीज़ों का। तो शायद अल्लाह ताला को मैं इतनी पसंद आ गई थी कि अल्लाह ताला ने मुझे, मतलब पता नहीं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे इतनी देर बैठने का मौका मिला। नहीं तो आप रोज़ा रसूल में चले जाते हो ना, वहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे आप बैठने के लिए चले जाते हो ना, आपको इतना तंग किया जाता है 5 से 10 मिनट से ज़्यादा तो आप लोग वहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। और बस मैंने ना अपने मोबाइल पे ऐप भी डाउनलोड की थी कि मैंने रियाजुल जन्ना में जाना है। परमिट भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे बना नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि नेक्स्ट डे मेरी मामा बैठी हुई थी, हमारे पास एक फ़ैमिली आके बैठी है। तो वो कहती हैं कि आप लोगों के पास परमिट हैं? तो मेरी भाभी ने बोला नहीं, हमारे पास परमिट नहीं है। तो वो कहती हैं हमारे साथ एक और लड़की थी, वो नहीं है, एक आंटी है, वो बीमार है, तो ये आप ले लो परमिट। तो मतलब ये मुझे सरप्राइज़ थिंग लग रही थी। फिर मेरी मामा और मेरी भाभी उस परमिट पर चली गई, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं चली गई और मेरी मामा चली गई, एक ही बात है ना, मामा ने सारी दुआएं जाके मेरे लिए कर दी है ना। खैर, यहाँ पे बहुत देर तक मैं बैठी रही, मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी। और ये वो जगह है रोज़ा रसूल, बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे मेंबर पे बैठ के खुद भी और अज़ान वगैरह दिया करते थे। खैर, उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और ये था मेरी सारे उम्र ट्रिप, और आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।